हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खाटक। अच्छा, लास्ट पार्ट के अंदर हमने मोबाइल प्राइस प्रिडिक्शंस मॉडल डेवलप करना शुरू किया था, जिसके अंदर हम पहले पार्ट के अंदर हमने जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लिया था कि हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद हमने मल्टीवेरिएट डेटा सेट्स को थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर कर लिया था कि डेटा सेट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, और उन फीचर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को परफॉर्म किया था। उसके अंदर हमने जस्ट डेटा सेट्स के शेप को देख लिया था कि कितने नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। कॉलम्स की डेटा टाइप्स को हमने देख लिया था, नल वैल्यूज़ को हमने देख लिया था, अगर कुछ हमारे पास स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस को भी हमने देख लिया था, यूनिवेरिएट एनालिसिस भी हमने परफॉर्म कर ली थी उस पर, टारगेट फीचर्स को हमने एनालाइज कर लिया था, और फिर हमने डिफरेंट फीचर्स को टारगेट के साथ कंपेयर किया हुआ था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी देख लिया था, डिफरेंट फीचर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू टारगेट वेरिएबल्स। आज के लेक्चर्स में हमने देखना ये है कि बाईवेरिएट एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म करते हैं, सिमिलरली हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लास्ट हमने मल्टीवेरिएट एनालिसिस को देख लिया था कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ एक ही फीचर्स और उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते थे। अब यहाँ पे हम बाईवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम कोरिलेशंस को देखना चाहते हैं कि हमारे पास कोरिलेशंस डिफरेंट फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास टारगेट वेरिएबल्स हैं, प्राइस रेंज, उसको हम देखना चाहते हैं। उसके लिए मेरे पास जस्ट एक सिंपल सा एक छोटा सा कोड है, df प्राइस फाइनल, जो कि मैंने दूसरा डेटा फ्रेम बना लिया था, डॉट कोर बिल्ट इन फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ कोरिलेशंस का, और देन प्राइस रेंज इफ आई रन दिस, तो ये मुझे ये देख लें। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिस तरह के हमने हार्ड प्रिडिक्शन मॉडल को जब हम बना रहे थे उसके सेकंड थर्ड पार्ट के अंदर, तो वहाँ पे हमने ये देख लिया था कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट होता है उसकी रेंज हमारे पास होती है +1 और -1। सो जो प्राइस रेंज है वो चूँकि हमारे पास टारगेट वेरिएबल है, दैट विल ऑलवेज बी 1। अब बाकी जो फीचर हैं वो कितने कोरिलेट कर रहे हैं उसके साथ, रेम की कोरिलेशन अगर हम देख लें तो 0.91% कोरिलेट कर रहा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, इस कोरिलेशन से क्या मुराद है कि किसी भी फीचर्स की जो वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इसकी वैल्यू है 0.91। अब किसी भी फीचर्स की ये वैल्यू अगर तो 1 को अप्रोच कर रही, मींस 1 के ज़्यादा करीब पड़ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो फीचर होगा दैट विल बी पॉजिटिवली स्ट्रांग, हैव अ पॉजिटिव स्ट्रांग कोरिलेशन विद द टारगेट वेरिएबल। सो अगर इसको हम देख लें तो बाकी सारी वैल्यूज़ के मुकाबले में जो रैम की वैल्यू है वो 0.91 है, जो कि 1 से तकरीबन क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि द फीचर ऑफ रैम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद द प्राइस रेंज। अच्छा, सिमिलरली उसके बाद अगर हम बैटरी पावर को देख लें, सो बैटरी पावर भी हमारे पास क्या है, तकरीबन पॉजिटिवली कोरिलेटेड है प्राइस रेंज के साथ। उसके बाद जितने भी हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आल दो कि हमारे पास नेगेटिव तो नहीं है, मींस नेगेटिवली कोरिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इतने स्ट्रांगली पॉजिटिव भी कोरिलेटेड नहीं है जिस पे क्या कर लें प्राइस ज़्यादातर डिपेंड कर सके। सो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि प्राइस मोस्टली डिपेंड करता है आपके रैम पे और आपके बैटरी पावर पे। सो ये तो ऑब्वियसली हम भी जब कभी मार्केट में जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम रैम को देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि बैटरी इसकी कितनी देर तक चलती है। सिमिलरली कुछ हमारे पास इसकी जो फीचर्स हैं वो हमारे पास देख लें तो नेगेटिवली स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेटेड भी हैं। फॉर एग्जांपल अभी देख लें क्लॉक स्पीड, अभी तक हमने जितने भी मोबाइल्स लिए हैं या कभी भी आपने कस्टमर को नहीं सुना होगा कि जिसकी क्लॉक स्पीड क्या है, नंबर ऑफ़ कोर्स क्या है, या मोबाइल वेट क्या है, या टच स्क्रीन है नहीं है इसके अंदर। सो ऑब्वियसली चूँकि आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं वो मोस्टली टच स्क्रीन के आ रहे हैं। सो इन ये फीचर्स हमारे पास क्या हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। नेगेटिवली कोरिलेटेड से मुराद ये है कि प्राइस रेंज पे अब ये जो 4-5 फीचर्स हैं, बल्कि यहाँ तक देख लें तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो कि मोबाइल प्राइस पे ज़्यादातर डिपेंड नहीं करते। ओके, सिमिलरली आप लोग अब फॉर एग्जांपल हम किसी एक फीचर्स को उठाते हैं, किसी एक फीचर्स को हम ले लेते हैं और उस फीचर्स को हम कंपेयर करते हैं। इस रैम के सबसे पहले हम यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं कि रैम्स के अंदर हमारे पास डीएफ प्राइस फाइनल यूनिक वैल्यूज़ इन रैम मींस दिस इज़ रैम, दिस इज़ आल्सो रैम।
सो रैम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं 1455 1455। अब अगर इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लें तो ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 26 MB रैम है, 2600 एम रैम है, तो टोटल्स हमारे पास क्या हैं 4 मोबाइल्स हैं जिसके रैम की कैपेसिटी इतनी है। फिर इसके बाद सिमिलरली एक मोबाइल है जिसकी कैपेसिटी ये है एंड सो ऑन। सो ये आपके पास क्या है डिफरेंट कैपेसिटी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैम। सिमिलरली आप लोग बाकी जितने भी आपके पास फीचर्स हैं, क्लॉक पावर है, फ्रंट कैमरा है, मेगापिक्सल्स हैं या बैटरी पावर है, सब के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जस्ट क्या कर लें चेंज करते जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक और कर लेता हूँ बैटरी पावर, इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ, सो ये आप देख लें बैटरी पावर डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आ गई कि अगर बैटरी पावर ये mAh है तो टोटल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है 6 है एंड सो ऑन। सो सारे फीचर्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो परफॉर्म एनालिसिस फॉर अदर वेरिएबल्स। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टी वेरिएट वेरिएबल, कि हम टारगेट वेरिएबल को सारे वेरिएबल के साथ कंपेयर कर लें, उस सारे वेरिएबल्स और जो टारगेट वेरिएबल होता है उसका हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकें कि हाउ द टारगेट वेरिएबल इज़ कोरिलेटेड विद दी ऑल फीचर्स। सो उसके लिए हमारे पास हीट मैप हम जनरेट करते हैं या बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं हीट मैप को जनरेट करके देख लेते हैं। सो हीट मैप के अंदर मैंने क्या किया, सारे जो फीचर्स थे वो मैंने लिखे हैं और प्राइस रेंज को भी लिखा है कि प्राइस रेंज के साथ आपने क्या करना है, उसकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। सो ये अगर मैं रन कर लेता हूँ, यस नाउ ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर थोड़ा सा आप लोग जूम करके देख लें तो यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट फीचर्स नज़र आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी आपके पास क्या नज़र आ रहे हैं, सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये जो दरमियान जो डायगोनल लाइन है, दिस इज़ बेसिकली द फीचर प्राइस रेंज विच इज़ लेबल इज 1। सो अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये जो कलर है पर्पल कलर 0.92, अब ये जो पर्पल कलर जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा इसका मतलब है कि ये फीचर्स पॉजिटिवली को रिलेटेड है विद द फीचर, मीन्स द प्राइस रेंज इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट अपॉन दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये जो हमारे पास डायगोनल के अंदर आ रहा है ये हमारे पास प्राइस रेंज, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस पर्पल लाइन्स मीन्स everywhere if you spotted the purple line 0.92 and this is also 0.92, if you look at this this is width. So price range is strongly correlated with them. Similarly if we look at another one, yes this is also and this is another one, ये भी आपके पास क्या है स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं, ये भी आपके पास क्या है स्ट्रांगली कोरिलेटेड है और ये आपके पास क्या है स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं। सो शार्ट एक हार्ड प्रिडिक्शन मॉडल को जब हम डेवलप कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास चूँकि फीचर्स नंबर ऑफ़ फीचर्स कम थे तो वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल से इस पर डिस्कशंस की हुई थी। अगर आप लोगों ने इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करना है तो हार्ड प्रिडिक्शन मॉडल हमने बनाया हुआ है, अपलोड भी किया हुआ है मैंने अपने चैनल के ऊपर, तो आप लोग वो सारी वीडियोस देख लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से डिस्क्राइब की गई हैं। ओके, सो ये हमारे पास था हीट मैप, जिसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं फीचर सारे फीचर्स को कोरिलेट करते हैं टारगेट वेरिएबल के साथ और फिर वहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारा जो टारगेट वेरिएबल है, जो फीचर वेरिएबल है, वो कौन से फीचर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो हमारे पास कलर्स हैं इस पे ये बाकी फीचर्स पे भी करता है, लेकिन ये जो कुछ फीचर्स हैं जो कि सेम कलर्स यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुके हैं, ये वो फीचर्स हैं जिस पे आपका प्राइस वेरिएबल जो टारगेट वेरिएबल है दैट इज़ स्ट्रांगली कोरिलेटेड और स्ट्रांगली डिपेंडेंट। सो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट फीचर है, जो टारगेट वेरिएबल है, दैट इज स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन दिस फीचर, दीज टू फीचर्स, दिस वन एंड दीज 3 फीचर्स। सो हीट मैप से हम बेसिकली ये कंक्लूजन ड्रा करते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन सिंपली यही होती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट्स वन, वो कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ज़्यादातर डिपेंड कर रहा है। सो उसके बाद हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसके अंदर हम ये करेंगे कि डेटा सेट्स को हमने डिवाइड करना होगा रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेट के अंदर और टेस्टिंग सेट के अंदर, और फिर हमने क्या करना होगा डिफरेंट मॉडल्स के ऑब्जेक्ट बनाने हैं और फिर उनको ट्रेन करना है और उस पर प्रिडिक्शन करनी है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे एक मॉडल डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।